वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सरदार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, श्री सिद्ध गुफा सबाई धाम की जय। अहैत की कृपा की बेमिसाल घटना, अहैत की कृपा की बेमिसाल घटना। यह कृपा प्रसंग सन 1960 अक्टूबर नवंबर माह का है। यह कृपा प्रसंग सन 1960 अक्टूबर नवंबर माह का है। दतिया में आराध्य युवराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज का श्री सिद्ध योग के प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम चल रहा था। श्री गुरुदेव भगवान तख्त पर विजय आसन पर, जिस पर पीठ की तरफ मसनद लगा हुआ था, अर्ध पद्मासन की मुद्रा में बिल्कुल शांत भाव से विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ ऊंचाई पर काल चक्र, युग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले करुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज पूरे श्रृंगार के साथ स्वरूप में विराजमान थे। सायंकालीन महिला सत्संग का यौगिक प्रचार कार्यक्रम योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं भगवान श्री कृष्ण के यौगिक चमत्कारों को परिलक्षित करता हुआ भजन के माध्यम से गाया एवं बजाया जा रहा था। जिज्ञासु श्रोतागण एकाग्र एवं सावधान मन से इन रहस्ययुक्त भजनों को सुनते हुए आनंदित एवं ध्यानस्थ हो रहे थे। यह महिला यौगिक प्रचार कार्यक्रम सायंकाल 3 बजे से 5 बजे तक चला। भोजनोपरांत आराध्य देव जी ने महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं योगराज श्री कृष्ण की यौगिक सामर्थ्य एवं शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करते हुए इस समय के सत्संग कार्यक्रम का समापन किया। उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासु भाई बहनों ने आराध्य देव के युगल चरणों में प्रणाम निवेदित किया। सबसे अंत में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने श्री चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने साथ आए 18-19 वर्ष के अपने पुत्र से प्रणाम करवाया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मनोभावों को देखकर आशीर्वाद देने के बाद आराध्य देव जी ने कहा, कहो लल्ला क्या बात है। उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, महाराज जी यह हमारा लड़का है, इसका लीवर बढ़ा हुआ है और ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। इसे कोई भी वस्तु पचती नहीं है। खाना खाने के बाद या तो तत्काल उल्टी हो जाती है या खाना खाने के कुछ समय पश्चात दस्त डायरिया आरंभ हो जाती है। पूरे दिन में इसे 12 से 15 बार शौच जाना पड़ता है। डॉक्टर एवं वैद्यों ने इसे लाइलाज घोषित कर दिया। कमजोरी के कारण ये स्कूल भी नहीं जा रहा है, जिससे इसकी पढ़ाई भी बंद हो गई है। अब हालात ऐसे हैं कि औषधियों के सहारे मात्र से जीवित रखा जा रहा है। यह रास्ता चलता है तो थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद दमा के रोगियों की तरह हाँफने लगता है। पुत्र होने के नाते अब इसका कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है। आपके श्री चरणों की बड़ी बड़ी चमत्कारिक कृपाएं सुनने को मिली हैं। आपसे प्रार्थना है कि इसे स्वस्थ बनाने की कृपा की जाए। बड़ी ही आशा, विश्वास एवं श्रद्धा के साथ आपके यहाँ तक आया हूँ। अपनी अहद की दया द्वारा इसे स्वस्थ करने की कृपा की जाए। अब इस दुनिया में आपके अलावा दूसरा इसका भला करने वाला और कोई नहीं है। इतना कहते कहते उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला रुंध गया। हमारे आपके गुरुदेव आकर ठहरे तो करुणा सागर, करुणा कृपा कर ही दी। तत्काल उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों के आंसू अपनी धोती की कोर से पहुँचते हुए उसे आश्वस्त करते हुए बोले, रंच मात भी चिंता या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह लाडला अवश्य ठीक होगा और यह बब्बर शेर की तरह जीवन यापन करेगा। मुहावरा है ये, योगी वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। योगी वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात योगी के मुख से निकला हुआ शब्द असत्य हो ही नहीं सकता। हमारे आराध्य देव तो पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनके मुख से निकले हुए वचन को असत्य करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी के पास नहीं है।
आराध्य देव जी ने उस व्यक्ति को, जो अपने लाडले को महान रुग्ण हालत में लेकर आया था, पूर्ण रूपेण आश्वस्त करने के बाद अपने प्रिय ब्रह्मचारी को बुलाया। कहा कि लल्ला, इस बालक को कमरे में ले जाकर जीवन तत्व साधन तथा हिदायत दिया कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है, इसे बड़े ही प्यार से जीवन तत्व साधन सिखलाओ। 1 बार, 2 बार या 3 बार, जितनी बार मैं सीख सके उतनी बार स्वयं करके इससे करवा करके इसे सिखाओ। आज इसे जीवन तत्व साधन करना अच्छी प्रकार से सिखा दो। हमारे उस आदरणीय ब्रह्मचारी गुरु भाई ने करीब 2 घंटे में इस बालक को उपरोक्त आसन सिखलाया। जीवन तत्व साधन करने की विधि सीखने के बाद पिता पुत्र ने आकर जब आराध्य देव जी किसी चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया तो गुरुदेव भगवान ने उसके सिर के बालों को सहलाते हुए श्री मुख से कहा, लल्ला, इसी प्रकार जीवन तत्व साधन किया करो। लल्ला, इसी प्रकार जीवन तत्व साधन किया करो, तुम अवश्य पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग हो जाओगे। पिता पुत्र जब प्रणाम कर आशीर्वाद एवं प्रसाद देकर जाने लगे तो श्रीमुख ने आदेश दिया, लल्ला, तुम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रोज हमारे कमरे में आ जाया करो एवं यहीं हमारे सामने जीवन तत्व साधन किया करो। उस बालक ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को शिरोधार किया। किसी भक्त कवि ने लिखा है, जब राम बली हैं नौका पर, किसी भक्त कवि ने लिखा है, जो राम बली हैं नौका पर बल्ली की कौन ज़रूरत है। जब राम बली हैं नौका पर बल्ली की कौन ज़रूरत है, यह नाव तो पार लगेगी ही, यह नाव तो पार लगेगी ही, अब व्यर्थ सोच विचारत है। यह नाव तो पार लगेगी ही, अब व्यर्थ सोच विचारत है। आराध्य देव जी ने जिस बालक को स्वस्थ बनाने का संकल्प ले लिया है उसे तो स्वस्थ होना ही था। दूसरे दिन प्रातःकाल वो बालक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 5:30 बजे ही श्री गुरुदेव भगवान के कमरे में पहुंच गया। श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया एवं आशीर्वाद लेकर श्री गुरुनिवास वाले भवन में ही एक किनारे की तरह जीवन तत्व साधन करना आरंभ कर दिया। आराध्य देव जी उसके स्कंद चालन की क्रिया देखकर पलंग से नीचे उतरकर उसके पास बैठ गए, स्वयं स्कंद चालन करके दिखलाया। उसके बाद दोनों कंधों को अपने कर कमलों द्वारा घुमाकर सिखाया। आराध्य देव उसके आसन करने वाले स्थान के पास करीब 15 मिनट तक जमीन पर बिछे कालीन पर ही विराजमान रहे। स्कंद चालन की क्रिया समाप्त होने के बाद आराध्य देव जी ने उस बालक को आदेश दिया, लल्ला, अब जीवन तत्व साधन की सभी क्रियाएं थोड़ी थोड़ी देर करके हमें दिखला दो, ताकि मैं उस क्रिया को करने का सही ढंग चेक कर सकूं कि तुम गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। उस बालक ने आराध्य देव जी की आज्ञा अनुसार जीवन तत्व साधन की शेष क्रियाएं की। उसके बाद आराध्य देव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला, इस साधन की चौथी क्रिया नाभि चालन तुम गलत कर रहे हो। इसके करने का सही तरीका इस प्रकार है। इतना कहकर श्री गुरुदेव भगवान ने जमीन पर बिछे कालीन पर स्वयं नाभि चालन क्रिया करके उसे बतलाया। तदंतर उससे क्रिया तब तक कराया जब तक उसे करने का ढंग सही प्रकार से नहीं बन सका। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान ने उस बालक को सही ढंग से जीवन तत्व साधन करना सिखा दिया एवं श्रीमुख से आदेश दिया, लल्ला, अभी मैं 5 दिन यहाँ कार्यक्रम में हूँ, इसी समय तुम नित्य आकर इसी कमरे में यह क्रिया जीवन तत्व साधन यहीं पर मेरे सामने किया करो। वही हुआ जो आराध्य देव जी का संकल्प था। 4 महीने बीतते बीतते एक बालक पूर्ण रूप से निरोग एवं स्वस्थ हो गया। अब जुलाई का महीना भी आ गया था, अतः उसने कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ाई आरंभ कर दी। इस बालक ने हाई स्कूल की परीक्षा एवं तदनंतर इंटरमीडिएट की परीक्षा साइंस एवं गणित विषयों के साथ अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। उस परीक्षा में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चुन लिया गया। इस बालक ने अच्छे अंकों से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। उसके बाद नौकरी का फॉर्म भरा एवं प्रथम प्रयास में ही सहायक अभियंता सिंचाई विभाग के पद से नौकरी शुरू की। क्या आप जानते हैं उस बालक का नाम क्या है? श्री गुरुदेव भगवान की अहद की कृपा से स्वस्थ आनंद जीवन व्यतीत करने वाले इस परम सौभाग्यशाली बालक का नाम है श्री राम बाबू गुप्ता, जो लगातार लगभग 50 वर्षों से जीवन तत्व साधन करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। सन 1962 में श्री सिद्ध सेवित योग पुच्छा की इन शिष्य सभाई पर आदरणीय श्री राम बाबू गुप्ता जी को विद्वत योग दीक्षा देकर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने इन्हें सिद्ध योग का पथिक बना दिया।
इनकी पहली पोस्टिंग एसडीओ इरिगेशन के पद पर बरेली में हुई। समयानंतर से श्री आराध्य देव जी की आज्ञा एवं इच्छा अनुसार इनका वैवाहिक कार्यक्रम हुआ। इनकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रानी गुप्ता है। सौभाग्यवती श्रीमती रानी गुप्ता जी की भी श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखती हैं। एवं संक्षेप में कहा जाए तो इनका जीवन क्षेत्र श्री त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के अगाध प्रेम एवं श्रद्धा से लबालब भरा हुआ है। अपनी सरकारी नौकरी का पहला वेतन पाने के बाद ये सर्वप्रथम श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम आकर श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पित किए एवं दक्षिणा में दिए। आराध्य देव जी ने मधुर मुस्कान के साथ प्रश्न किया, लल्ला इस समय कहाँ से आ रहे हो? आदरणीय श्री राम बाबू जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आपकी दी हुई नौकरी एसडीओ इरिगेशन के पद पर बरेली उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। पहला वेतन मिला था, मन में विचार आया कि आपके श्री चरणों में सवाई धाम का दर्शन करूँ, अतः आ गया। श्री आराध्य देवी ने कहा, लल्ला अपना ट्रांसफ़र तुम एटा ज़िले में करा लो। आदरणीय श्री राम बाबू जी ने कहा, प्रभु नौकरी के ध्येय से एटा ज़िले में ट्रांसफ़र कराना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। आराध्य जी ने कहा, लल्ला शेष बातों को तो तुम जानो, परंतु मेरे लिए तुम्हारा एटा ज़िले में रहना ठीक रहेगा। तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो तुम हमसे करीब हो जाओगे। जब हमें आवश्यकता होगी तुम्हें आश्रम बुला लिया करेंगे तथा तुम भी जब भी मौका मिलेगा आश्रम आ जाया करोगे। अतः मेरी इच्छा है कि तुम अपना ट्रांसफ़र कराकर एटा ज़िले में आ जाओ। आराध्य देव जी के मुखारबिंद से उपरोक्त वाक्य सुनकर हमारे इस अनुकरणीय आदरणीय गुरु भाई ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा है, आप कृपा करें। अभी फ़िलहाल नई नौकरी है, अतः स्थानांतरण नहीं हो सकता, परंतु मैं शीघ्र ही एटा ट्रांसफ़र कराने का प्रयत्न करता हूँ। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उपयुक्त समय देखकर आदरणीय भाई जी ने एटा स्थानांतरण के लिए प्रयत्न किया। आराध्य देव जी ने कृपा की, ये सहायक अभियंता इरिगेशन के पद पर ट्रांसफ़र होकर ज्वाइन कर लिए। अब प्रायः हर महीने ये सवाई आश्रम जाकर श्री गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के दर्शनों का लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिए। श्री सिद्ध गोपाल सवाई आश्रम पर एक यात्रा में शनिवार को अपने बाल गोपालों के साथ गए हुए थे। बरसात का दिन था। इनकी बिटिया आश्रम में एतमादपुर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली पुलिया जहां तालनुमा गड्ढा है, गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते चली गई। खेलते समय पुलिया पर से नीचे पानी में गिर पड़ी और डूबने लगी। अपराह्न के करीब 5:30 बजे का समय था। आराध्य देव जी गुरु भवन के सामने अपनी आराम कुर्सी पर विराजमान थे तथा कुछ गुरु भाई बहन एवं ब्रह्मचारी गण भी गुरुदेव भगवान के पास उनके श्री चरणों में बैठे हुए थे। अचानक श्री गुरुदेव भगवान ने वहाँ उपस्थित एक ब्रह्मचारी से कहा, लल्ला बरसात का समय है, जाकर जरा यह देख आओ पीपल के पास पुलिया के नीचे वाला गड्ढा अभी पानी से भरा है कि नहीं। ब्रह्मचारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अकारण ही गुरुदेव भगवान को उस गड्ढे एवं उस पानी से क्या कार्य पड़ गया, जबकि वहाँ ऐसा किसी बात पर चर्चा भी नहीं हो रही थी। खैर वह आश्रमवासी ब्रह्मचारी इसी उद्दंड में श्री गुरुदेव की आज्ञा श्रद्धार कर उस गड्ढे को देखने पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस आदरणीय ब्रह्मचारी ने देखा आदरणीय भाई श्री राम बाबू गुप्ता जी की लगभग 5 साल की बच्ची बाईं तरफ वाली पुलिया की दीवार के पास पुल के नीचे वाले गड्ढे के पानी में डूब रही है। उसने उस गड्ढे के पानी में प्रवेश कर बच्ची को डूबने से बचाया। उस बच्ची को आश्रम में लाकर पूरा विवरण से आराध्य जी के चरणों में निवेदित किया और हमारे उस आदरणीय ब्रह्मचारी भाई वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को यह रहस्य समझ में आ गया कि हमारे आपके आराध्य पूर्ण योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर या सदगुरुदेव भगवान ने उस ब्रह्मचारी को उस गड्ढे के पास क्यों भेजा था। अंतर श्री गुरुदेव जी ने उस बच्ची को अपनी गोद में बैठाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा एवं वहाँ उपस्थित आदरणीय गुप्ता दंपति से कहा कि लल्ला जब अकारण करना सागर श्री प्रभु जी अपने बच्चों की सब प्रकार से रक्षा किया करते हैं, उन तुम लोगों को भी अपने बच्चों के प्रति सावधान तो रहना ही चाहिए। बच्चों की निगरानी से इतना निश्चिंत मत रहा करो। एक समय की बात है, इनका लड़का बबलू लगभग 1 साल का था। आदरणीय गुप्ता भाई साहब सरकारी कार्य में व्यस्त थे। इनकी धर्मपत्नी अपनी घरेलू कार्य में संलग्न थी। बालक बबलू खेलते खेलते कुएं के जगत पर चला गया। कुएं के स्थिर पानी में अपनी परछाई देखकर प्रसन्न एवं आनंदित हो रहा था। उसी समय इनकी धर्मपत्नी को श्री गुरुदेव भगवान के स्वर में स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई दी एवं वह थी, बबलू कहाँ हैं, तत्काल ढूंढो।
श्री गुरुदेव की गंभीर वाणी में आकाशवाणी थी, अतः तत्काल उसे खोजने निकल पड़ी। बालक घर के अंदर नहीं मिला, घर के बाहर ढूंढना आरंभ किया तो उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वह अवाक रह गई। उस बहन ने देखा कि उसका लाडला कुएं के चबूतरे की जगत पर बैठकर दोनों हाथ तस्वीर से लगाए कुएं के स्थिर जल में अपनी परछाई देखकर हंस रहा है। उन्होंने विवेक से काम लिया, धीरे धीरे गई और झटके से उठाकर बच्चे को गोद में ले लिया। इस प्रकार आराध्य देव जी अपरोक्ष रूप से स्पष्ट निर्देश देकर बालक की प्राणों की रक्षा करी। आदरणीय भाई श्री राम बाबू गुप्ता जी मूल निवासी तो दतिया जिले के हैं, अब इन्होंने गाजियाबाद में अपना निवास स्थान बना लिया है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पद से नौकरी आरंभ करके अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के पद पर प्रोन्नत होते हुए उस पद पर की गई सेवा के बाद अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग के पद पर कार्य किए। इसी पद पर कार्य करते हुए बाइज्जत प्रतिष्ठा के साथ अभी कुछ समय पूर्व भी सेवा मुक्त हो चुके हैं। आपकी सहधर्मिणी का नाम श्रीमती रानी गुप्ता है। इस दंपत्ति की कुल 4 संतान हैं, जिसमें 2 बालक और 2 बालिकाएं हैं। अब इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, सभी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके भिन्न भिन्न विभाग में इंजीनियर हैं। अभी चंद वर्षों पूर्व ये रिटायर हुए हैं। विभागीय कार्य में विशेष दक्षता के कारण ये आज भी सरकारी एवं निजी सिंचाई संबंधी कार्यों में स्पेशल टेक्निकल सुपरवाइजर की हैसियत से कार्य करते हुए अच्छा पैसा कमाते हैं। कार्य की व्यस्तता के कारण ये महीने में 20 दिन गाजियाबाद में तो शेष 10 दिन दतिया में कार्य करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इन्हें इस आज के घोर कलकाल में भी पद प्रतिष्ठा एवं पैसा तीनों सहज ही सुलभ हैं। अब तो योगेश्वर द्वय के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम के बाद यही गुनगुनाना आनंददायक है। गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है। शिवजी का धाम पावन कैलाश गा रहा है, शिवजी का धाम पावन कैलाश गा रहा है। वैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है, वैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है। प्रकृति का जर्रा जर्रा चर अचर गा रहा है, प्रकृति का जर्रा जर्रा चर अचर गा रहा है। गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, शिवजी का धाम पावन कैलाश गा रहा है। बोलिए महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।